गोटेगांव के कृषि उपज मंडी परिसर में आज स्वाधीनता संग्राम की अमर प्रतीक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती गौरवमय समारोह के रूप में मनाई गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जालम सिंह पटेल लोधी, लोधा लुध महासभा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सरदार सिंह पटेल, मणिनागेंद्र सिंह फाउंडेशन सचिव फलित सिंह पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी समाज ने मंडी परिसर में रानी अवंतीबाई लोधी का भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में अनेक गणमान्य प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। प्रतिमा अनावरण के उपरांत सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रानी अवंतीबाई के अदम्य साहस एवं पराक्रम को याद किया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जीवन और उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की अस्मिता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा पुंज है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए और मातृशक्ति की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज की युवा पीढ़ी को उनके पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को उनके महान संघर्ष की याद दिलाएगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन अर्पित करते हुए देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस आयोजन से पूरे गोटेगांव क्षेत्र में उत्साह और राष्ट्रभक्ति का माहौल देखा गया। नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। आज आपने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। देश के इतिहास में रानी अवंतीबाई के योगदान को और अधिक व्यापक रूप से स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आज रानी अवंतीबाई जी की 196वीं जन्म जयंती है। 1831 में उनका जन्म हुआ था और रानी अवंतीबाई जी ने मात्र 27 वर्ष की आयु में वो बेटी बनी, रानी बनी और वीरांगना बन गई। इतिहास में कम देखा जाता है कि 27 वर्ष की आयु में देश के लिए आप सब कुछ समर्पित कर दें और ऐसी सल्तनत के खिलाफ वो लड़ी जो जिसका सूरत को नहीं होता था। एक प्रेरणादायी उनका किरदार है और जो आज की जो युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में वो प्रस्तुत है। इतिहास में उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है और उनके लिए उनको सीखने के लिए, उनको जानने के लिए उनका बलिदान ही पर्याप्त है। और चाहे यहाँ पुनः दोबारा मूर्ति लगाई गई है रानी अवंतीबाई के शिवज मंडी में 2005-06 में ये मूर्ति स्थापित की गई थी और घोड़ा पीछे से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये सारी कमेटी ने फिर से निर्णय लिया कि फिर से क्षतिग्रस्त मूर्ति नहीं लगना चाहिए, पुनः इसकी स्थापित की गई। मेरी ओर से रानी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने भी अभी कहा कि रानी अवंतीबाई को 1857 में उनका जो बलिदान हुआ, देश के यदि बात करें तो इतिहास में बाकायदा उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, जो चीज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिला। तो क्या किसी राज्य स्तर पे आप प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम में या कोई खेलकूद प्रतिस्पर्धा उनके नाम से चले? रानी अवंतीबाई जी का पाठ्यक्रम में नाम है और रानी अवंतीबाई के नाम पर यूनिवर्सिटी सागर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उसमें उसकी शुरुआत हुई है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी है और स्कूलों के भी और कई ऐसे स्थान जिनके उसमें नाम दर्ज हैं। उसके बाद भी अगर मैं ये भी मानता हूँ आज के जैन जी जिसको हम कहते युवा है, तो उसमें हमारे देश की जो आज़ादी है, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके बारे में लोगों को कम जानकारी। युवाओं से यही निवेदन करता हूँ उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी आपको देश का इतिहास की जानकारी होगी। विरासत की अगर जानकारी नहीं है, विरासत के बारे में आप नहीं जानते, तो आप वर्तमान अच्छे से आप नहीं जी सकते। ये एक कटु सत्य है। इसलिए बार बार हम सब लोगों का प्रयास है कि हमारे जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे 15वीं शताब्दी में दुर्गावती जी की बात करें, चाहे 1842 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1920 से 1947 के बीच में भी हमारे जिले का गौरवशाली इतिहास है। 156 लोग जेल गए या पर वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसा गौरवशाली हमारे जिले का इतिहास है और हमारे युवाओं को इसकी जानकारी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।